अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, बहुत मज़े का टॉपिक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बाज़ औक़ात लोगों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन इंतहाई मज़े का है। और एक बार आप इसे समझ लेंगे ना, सीख लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको कभी कोई मसला नहीं आएगा, इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन वगैरह रहेगी नहीं इंशाल्लाह। अब इसका सीन ये होता है कि हमारे पास ना 2 टॉपिक होते हैं, एक मैलिंगरिंग होता है और एक होता है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। मैलिंगरिंग के अंदर ये होता है कि बंदा आता है, पेशेंट आता है और डॉक्टर कहता है, डॉक्टर साहब मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, आप ना मेरे टेस्ट कर दें प्लीज़, मुझे ना कोई बहुत बड़ा मसला हो रहा है, मुझे ना छुट्टी चाहिए, मुझे ना आप लिख दें कि जो है ना इसको सिक लीव चाहिए और जो है ना ये आ नहीं सकता। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना कोई एक्सटर्नल गेन का हमारे पास लालच होता है कि हमने कोई फ़ायदा हासिल करना होता है, छुट्टी पे जाना होता है, वेकेशन चाहिए होती हैं, उसके लिए कोई चाहिए। डॉक्टर साहब से लिखवा लिया कि मुझे डेंगू हुआ है, आप बस डेंगू है, आप इस पर्ची पे लिख दें मुझे डेंगू है, और क्योंकि मेरे ना बुखार बहुत तेज़ हो रहा है और आप डेंगू लिख दें, मैं अपने ऑफिस में दिखाऊंगा और मुझे छुट्टियां मिल जाएंगी 2 हफ्ते की, और मैं उसमें जो है ना वेकेशन मनाऊंगा। कोई एक्सटर्नल रिवार्ड चाहिए तो, या फिर हमारे पास काम से छुटकारा, या थोड़े देर छुट्टी मिल जाएगी 2 दिन की, बुखार का लिख देता हूँ, इसे बहुत तेज़ बुखार है और पता नहीं समझ नहीं आ रहा, तो वो डॉक्टर से ये कहता है कि मुझे लिख दें बुखार है। हाँ, उसको होता है थोड़ा सा बुखार, लेकिन उसने खुद अपने तौर पे पैदा किया होता है। ऐसे नहीं होता कि उसको बुखार हो गया, मतलब उसके कुछ फीवर की तरह अपने आप को शो कर रहा होता है, या एब्डोमिनल पेन शो कर रहा होता है, मुझे बहुत जो है ना पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर कहता है कि ना मैं आज तुम्हारा टेस्ट कराऊँ, कहता है नहीं नहीं नहीं, टेस्ट नहीं, टेस्ट की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर साहब। तो वो यही लिखा हुआ है कि हमारे पास जब टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो उसके बाद वो कंप्लाइंस शो ही नहीं करता, वो कहता है कि नहीं नहीं, टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे डॉक्टर साहब आप लिख दें बस। या उसका कोई होता है कि उसने कोई कंपनसेशन हासिल करनी होती है, कोई जैसे हुकूमत से कंपनसेशन हासिल करनी हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन हासिल करनी हो, तो इसमें जैसे ही उसका गेन हासिल हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट्स ही ख़त्म हो जाती हैं। कहता है अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो मुझे ज़मीन मिल गया। इसका सिंपल सा आंसर देता हूँ कि हमारा ना बच्चों का ट्रिप जा रहा था, अभी नथिया गली मरी वगैरह गए बच्चे, तो उसमें जो है ना सर ने छुट्टी नहीं दे रहे थे वार्ड से। तो अब उसमें अब देखो एक्सटर्नल गेन क्या था, छुट्टी चाहिए हमें, ठीक है। अब बच्चों के पास क्या ऑप्शन था कि छुट्टी सर दे नहीं थे किसी भी वजह से, तो एप्लीकेशन लिखें और एप्लीकेशन में जो है ना किसी और डॉक्टर से लिखवाएं कि हमें जो है ना आप डेंगू का केस बना दें, क्योंकि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे जो बुखार बहुत तेज़ चढ़ा हुआ है, बस आप डेंगू का केस बना दें ताकि हमें जो एक्सटर्नल रिवार्ड है यानी कि छुट्टी मिल जाए, ताकि हम जो है ना उस ट्रिप पे चले जाएँ। तो ये मलिंगरिंग में आ जाता है, ठीक है। और जब वो डॉक्टर कहता है आओ मैं तुम्हारा चेकअप करूँ कहता है नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं चेकअप की ज़रूरत ही है, आप लिख दें बस। तो वो जो है ना डॉक्टर की हेल्प ही नहीं करता चेकअप वेकअप करने में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के अंदर ये होता है कि बंदा आता है, वहीं सेम उसकी मोटिवेशन खुद ही सिम्टम बनाए होते हैं, पेट में खुद बनाया होता है, और आपके पास जो है ना सर का दर्द बनाया होता है जो अपनी तरफ से, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। उसकी जो मोटिवेशन होती है वो ये नहीं होती कि मैं फ़ायदा हासिल करूँ, या मुझे कोई छुट्टी मिल जाए, या मैं जो है ना कोई कंपनसेशन मिल जाए हुकूमत की तरफ से या कंपनी की तरफ से, नहीं। उसका बस ये होता है कि मैं थोड़ा सा सिंपैथी मिल जाए, मुझे थोड़ा सा सिक रोल मिल जाए, यानी कि मुझसे मेरे साथ लोग ना हमदर्दी करें थोड़ी सी। तो वो फिज़िकल या साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स लेकर आते हैं, वो कहते हैं ताकि मुझे ना थोड़ा सा सिक रोल मिल जाए, थोड़ा सा हमदर्दी मिल जाए, ठीक है, ताकि उसे मेडिकल अटेंशन मिल जाए और सिंपैथी मिल जाए लोगों से। इंटरनल गेन, एक्सटर्नल गेन कोई नहीं, कोई दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, बस इंटरनली तौर पे खुश हो जाएगा कि लोग देखो मेरे से सिंपैथी कर रहे हैं, मेरे जो है ना वो रिश्तेदार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं यार तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या तबीयत, क्या क्यों ख़राब होगी तुम्हारी, उसे ये अच्छा लग रहा है, टेंशन। अब 2 तरह के टाइप, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स और इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, अपने आप यानी कि खुद अपने ऊपर जो है कोई एब्डोमिनल पेन, कोई अजीब से सिम्टम साइंस लेकर आ जाना, और डॉक्टर को जो है ना कि मुझे जो है ना वो बना दें कि डायग्नोसिस बन जाए और मुझे सिंपैथी मिल जाए, तो ये होता है। अब जैसे वो जाता है और उसके बाद जो है ना उसका कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करने लगते हैं तो उसे अच्छा लगता है। जबकि मैलिंगरिंग में जब भी इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे थे, कोई टेस्ट वगैरह करवा रहे थे, कहते नहीं 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 डॉक्टर साहब ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कह रहे हैं हाँ हाँ डॉक्टर साहब करें, टेस्ट करें। और बार बार जो बंदा है ना हॉस्पिटल के चक्कर लगाए होंगे उसने, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि बार बार हॉस्पिटल के विजिट किया मैं उसने, तो ये चीज़ बड़ी वो है। और उसके अलावा जो है ना ज़्यादातर ये फीमेल्स के अंदर होता है और हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर होता है कि जो हमारे पास नर्सिस होती हैं या दूसरे डॉक्टर्स होते हैं, फीमेल डॉक्टर्स, तो वो उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वो इस तरह के करते हैं ताकि उन्हें जो है ना थोड़ी सी सिंपत्ति मिल सके, थोड़ा सा लोग सिंपत्ति करें, यार देखो बेचारी बुखार के अंदर भी आई हुई है, तो ये सीन होता है। दूसरा होता है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अनदर, दूसरे के ऊपर कोई सिम्टम्स ला के दूसरे के ऊपर दूसरे की बीमारी बना के जो है ना हमदर्दी हासिल करना खुद, यानी कि बस फॉर एग्जाम्पल वही नर्स है, नर्स अपने ऊपर सिम्टम नहीं ला रही बल्कि अपने चाइल्ड के ऊपर सिम्टम ले आए, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड को बीमार कर दिया, खुद से बीमार कर दिया,
फिजिकल हार्मिंग भी कर सकती है चाइल्ड की, ठीक है, या फैब्रिकेटेड स्टोरी बना देगी ये जो है ना बस ये गिर गया था, हालांकि उसने खुद मारा होता है, चोट लग गई, ताकि जो है ना लोग और उसके साथ भी हमदर्दी करें उसके अम्मा के साथ के ना, अम्मा जो है ना बच्चे का ख्याल रखा है, ख्याल रख रही है, कितनी अच्छी अम्मा है, बच्चे को छोड़ के नहीं जा रही। तो उससे ये जो मिलती है ना सिंपैथी, ये अच्छी लगती है। इसे कहते हैं मंचूजन। आई एम बैड एट प्रोनाउंसिएशन, तो खुद से प्रोनाउंसिएशन कर लेगा। बाकी बाय प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब यह है कि दूसरे किसी और को बीमार करके, पहले खुद हो रही थी तो ये नाम था, अब कोई और करे तो बाय प्रॉक्सी ऐड हो गया। इलनेस इन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर इलनेस है जिसके लिए वो केयर कर रही है, मतलब उसके बच्चे को डिसेबल्ड कर दिया है, या जो है किसी बड़े को खराब वो कर दिया, किसी बुज़ुर्ग का ख्याल रख रही है, उसको बुज़ुर्ग को बना दिया बीमार, खुद बीमार कर दिया, अब उसका ख्याल रख रही है, तो सिंपैथी खुद इसको मिल रही है कि यार ये कितनी अच्छी बहू है, अपनी जो है ना वो सासू माँ और ससुर का ख्याल रखी है, कितनी अच्छी बेटी है, अपने देखो ख्याल रख रही है अपने माता पिता का। तो ये सीन होता है, इसे कहते हैं मेलिंगरिंग और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, जो है ना इनमें डिफरेंस होता है मेलिंगरिंग के अंदर। और इसके अलावा बाकी भी इसके साथ पढ़ लेते हैं कि सोमैटिक सिम्टम्स और रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं, उसमें ये होता है कि सोमैटिक सिम्टम के अंदर ना उसको मसला होता है, उसका पेट दर्द होता है, ठीक है, सिम्टम्स भी खुद आए होते हैं और उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ना उसने एक्सटर्नल लेना होता है ना इंटरनल लेना होता गेन, बस उसको बस मसला होता है, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं कोई ना कोई हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से ना उसका डिस्ट्रेस जो होता है ना बहुत परेशान हो जाती है। थोड़ा सा मसला हुआ है, एब्डोमिनल पेन हुआ है या हेडेक हुआ है, वो कहती है नहीं बस जो है ना क़यामत ही टूट पड़ी है। और जो है ना उसकी कोई भी नियत नहीं होती, ना उसने हासिल करना है, ना उसने सिम्टम खुद बनाए हैं, ना उसने हमदर्दी हासिल करनी है, ना उसे कुछ भी करना, बस थोड़ा सा सिम्टम हुआ है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इसी को कहते हैं, थोड़े से सिम्टम हुए, एब्डोमिनल पेन हुआ या फटीग हुआ, और कहती है बस जो है ना मेरे ऊपर क़यामत ही टूट पड़ी है। ये महीनों से और सालों से चल रहे हैं, ठीक है, महीनों सालों से एब्डोमिनल पेन चल रहे थे, नहीं डॉक्टर साहब ये तो है ही कैंसर, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं है भाई हमने टेस्ट किया नहीं, वो कहते हैं ही कैंसर। अब इसमें एक्सेसिव या परसिस्टेंट थॉट्स होती हैं और एंजाइटी हो जाती है उसको, क्या पता नहीं क्यों पेट में दर्द है, इतने अरसे से क्यों थकावट है, मुझे लगता है कोई बड़ा मसला है, हो सकता है किसी और मेडिकल इलनेस के साथ जो है ना ये अकर हो रहा हो। ट्रीटमेंट क्या होता है, रेगुलर ऑफिस से विजिट करें आप जो है ना, बार बार अपने ट्रीटमेंट में ये करना होता है कि अगर एक बंदी है, उसको जो है ना बार बार वो कह रही है एब्डोमिनल पेन है 1 महीने से सालों से, अब उसको टेस्ट कराएं कुछ है तो नहीं, लेकिन वो मान भी नहीं रही, अब वो बहुत परेशान भी है, स्ट्रेस भी है। तो आपने उसे क्या करना है कि आप ना बार बार चक्कर लगाते हैं ना, मतलब 1-2 महीने बाद दोबारा आ जाएं, हम दोबारा देख देंगे। तो आपने सेम हॉस्पिटल में सेम फिजिशियन को बार बार दिखाना होता है, उसे कहना ताकि जो है ना उसको पता होगा कि इसको कुछ है नहीं, बस इसको जो है ना आपने रीअश्योर करना है, थोड़ा सा समझाना है, ताकि थोड़ा सा जो है ना काम करना है उसको जो है ना, और ताकि परेशानी को दूर करना है, ताकि वो उसके एक्टिव सिम्टम्स अगर कोई चल रहे हैं उसको ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल पेन के साथ आई है तो बस उसको थोड़ी सी पेन के दर्द की दवाई दे दी, और उसको कहा कि और कुछ है नहीं आपको, ठीक है, थोड़ा समझाया, ये बातें की, और अननेसेसरी टेस्ट वगैरह से आपने मेडिकेशन से अवॉइड करना है। वो कहेगी कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे आप मेडिकेशन दें, क्यों नहीं दे रहे आप, आपने कहना है नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या आपने प्यार से समझाना है। और इस तरह जो है ना सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को इस तरह से ही कंट्रोल कर सकते हैं कि एक बंदी आई है, कहती है मुझे एब्डोमिनल पेन है सालों से, अब मुझे कोई दवाई दें, और बहुत परेशान है इसके बारे में, जो है हालांकि से कोई मसला है नहीं, लेकिन बस परेशान बहुत है। तो आप उसका ट्रीटमेंट ये है कि सेम फिजिशियन को आपने दिखाना, आपने रेफ़र नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट आंसर है। बंदे क्या करते हैं, रेफ़र करवा देते हैं, भाई रेफ़र कर नहीं करना, आपने अपने पास ही रखना है उसको, क्योंकि कोई और जाएगा फिर उसको टेस्ट लिख देगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के अंदर ये होता है कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिक सिम्टम डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर कोई भी उसको मसला नहीं हुआ, मतलब कि कोई उसको न्यूरोलॉजिक ब्रेन के अंदर मसला नहीं है, लेकिन उसके सेंसरी और मोटर फंक्शन जो अचानक से ख़त्म हो गए और समझ ही नहीं आ रही, ब्रेन को करवाया तो ब्रेन बिल्कुल ठीक है, जैसे साइकोजेनिक न्यूरोलेप्टिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स आने लग गए, पैरालिसिस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, अचानक से म्यूटिज्म हो गया, ठीक है, कोई भी एक्यूट स्ट्रेसर आया अब, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं है, पेशेंट को पता है लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है सिम्टम से, ठीक है, उसको इसलिए ला बैले इंडिफरेंसी कहते हैं, ठीक है, फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है या यंग अडल्ट के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, मतलब कि उसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिक सिम्टम डिसऑर्डर, जिसमें ये होता है कि आपके पास ना उसके पेशेंट का एक्सपीरियंस करता है, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं जैसे नमनस, वीकनेस हो गया, ट्रेमर्स हो गए, स्यूडो सीजर्स हो गए, लेकिन उसको कोई भी न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है ही नहीं, कोई भी मसला है ही नहीं, ठीक है, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर कोई है ही नहीं। और ये अक्सर होता है कि कुछ स्ट्रेसर आया उसके बाद जो है ना उसको ये कमज़ोरी होने लग गई या सीज़र की तरह आने लग गए। अक्सर औरतें जो हैं फॉर एग्जांपल इस तरह कहते हैं कि ड्रामा करने लग गई, कुछ है नहीं, वजह नहीं है। तो ये इसमें ये चीज़ होती है, उसमें नॉन न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं होते, जैसे जैसे जो है ना सबस्टर्नल चेस्ट पेन हो गया, शॉर्टनेस एसओबी हो गया या एब्डोमिनल पेन हो गया, ये चीज़ें होती नहीं है।
और उसमें उसकी कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई रिवार्ड नहीं लेना होता, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, बस उसको ये सिम्टम्स आने लगे, कोई एक्यूट स्ट्रेसर हुआ, उसे लगता है कि बस जो है ना मुझे ताकत नहीं रही, जिस्म हिल रहा है और जो है ना कपकपाहट सी हो रही है, तो ये वो चीज़ें उसको आने लग जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आता है कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर उसको जो है ना किसी भी एक बीमारी के रिलेटेड जो एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रीऑक्यूपेशन विद एक्वायरिंग और हैविंग अ सीरियस, उसे लगता है कि वो उसे कोई सीरियस इलनेस हो जाएगी या उसे है सीरियस इलनेस। मेडिकल एवेल्यूएशन कराया या इंश्योरेंस कराया, डॉक्टर कहता कुछ नहीं है, लेकिन जो है ना उसे कोई भी उसका ठीक नहीं कर पाता, उसको कोई भी सिम्टम या तो होते नहीं है या बहुत कम होते हैं, और उसको लगता है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है। डॉक्टर साहब मैंने बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसी ना ठीक तरह सही ना काम नहीं कर रहे। तो बस में यही होता है कि मेलिंगरिंग के अंदर क्या होता है, जो सिम्टम होते हैं वो खुद पैदा करते हैं। इंटेंशनल के अंदर सिम्टम जो है ना खुद पैदा करता है, मोटिवेशन भी उसकी इंटेंशनल होती है, यानी कि कोई मोटिवेशन होती है, कोई रिवार्ड हासिल करना होता है। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के अंदर जो उसके सिम्टम्स आते हैं वो इंटेंशनल होते हैं, यानी कि खुद पैदा करता है, और जो मोटिवेशन होती है वो अनकॉन्शियस होती है, बस उसने सिंपैथी हासिल करनी है, तो कोई खास वो नहीं होती कि रिवार्ड हासिल करे, कि कुछ और दे, बस सिंपैथी हासिल करनी होती है, उसको खुद का अपने आप को मुतमईन करना होता है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के अंदर उसकी सिम्टम भी खुद पैदा करता है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के अंदर ना उस सिम्टम खुद पैदा नहीं करता, सिम्टम होते हैं, यानी कि पेट में दर्द होता है, फटीक होता है काफ़ी सालों से, बस वो परेशान बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बारे में, और उसको कुछ भी जो है ना कुछ और चीज़ें होती नहीं है, ठीक है, ना उसके एक्सटर्नल रिवार्ड हासिल करना होता है, ना कुछ भी नहीं करना होता। तो ये सिंपल सी टर्म्स हैं, इसको यहाँ से देख लेते हैं। मेलिंगरिंग होती है वो आपके पास ना कुछ मांग रहा होता है, मेलिंगरिंग मांग रहा होता है कि मुझे जो है ना रिवॉर्ड दे दो, मुझे जो है ना डॉक्टर साहब, जब उसे करने लगते हैं हम टेस्ट वगैरह करने लगते हैं, तो वो कहता है नहीं 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 डॉक्टर साहब टेस्ट की क्या ज़रूरत है, टेस्ट ना करें, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसे लगता है, उसे पता है कि अगर टेस्ट कराए तो मैं जो है ना पकड़ा जाऊँगा, और मुझे जो रिवॉर्ड है, जो छुट्टी हासिल करनी है, वो छुट्टी नहीं मिल पाएगी। इसके मुकाबले में इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं, उसमें इमोशन के साथ खेल रहा होता है, बस वो उसके सिम्टम जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है, या तो अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, लेकिन जो है ना उसका कोई मोटिवेशन नहीं होता, उसका ये नहीं होता कि मुझे जो है ना कोई और चाहिए, कोई रिवॉर्ड चाहिए, बल्कि मुझे सिंपैथी और सिक रोल चाहिए होता है, और कोऑपरेटिव होता है कि हाँ 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 करें करें टेस्ट करें। सिम्टम तो खुद बनाए होते हैं, टेस्ट करवा रहे होते हैं बस ताकि जो है ना मुझे सिंपैथी मिल सके। अक्सर ये हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज वगैरह ये करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स, ठीक है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हमने पढ़ लिया कि उसके अंदर जो है कोई भी वो नहीं होता, बस परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी मामूली सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर जो है, उसकी वजह से जो है ना उसका जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है, डिस्ट्रेस वगैरह, और वो 6 महीने से ज़्यादा रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है ना कोई भी सिम्टम्स होता है जैसे चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, और अब्डोमिनल पेन है, ये है। और बार बार जो उसके विजिट की हिस्ट्री होगी कि बार बार जो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है और फिजिशियंस को मिल रहा है और जो है ना टेस्ट वगैरह करवा रहा है। फंक्शनल न्यूरोलॉजिक सिम्टम डिसऑर्डर के अंदर ये होता है कि वो उसके अंदर जो है बस कोई भी एक्यूट स्ट्रेसर आया, एक्यूट स्ट्रेसर के बाद जो है उसके अंदर ये न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आने लग गए, और कोई नॉन न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स नहीं होते इसके अंदर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ये होता है कि उसके अंदर हिस्ट्री होती है कि पेशेंट जो है ना बार बार फिजिशियन से मिलता है, हॉस्पिटल के अंदर आता है, इनका जो है टेस्ट वगैरह करवाता है, ठीक है, लेकिन जो है ना उसे लगता है कि बस कोई बहुत बड़ा मसला है उसके साथ, ठीक है, उसको एंजाइटी और डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुके होते हैं, ठीक है, हालांकि उसमें कोई सिम्टम वगैरह कुछ होते ही नहीं है, तो बहुत थोड़े होते हैं या जो है होते ही नहीं है, लेकिन उसको डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और 6 महीने से ज़्यादा चल रही ये टाइम लाइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने से ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मेलिंगरिंग का, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर का, सोमैटिक सिम्टम्स का, और बाकी ये वाली चीज़ों का, ठीक है, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर या फंक्शनल न्यूरोलॉजिक सिम्टम डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।